नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा के बारे में। तो एक और बड़ी लिस्ट जारी हुई है और नए नियम और शर्तें भी दी गई है इसमें। ठीक है, एसओपी भी किस तरीके से लागू हो जाएगी इन पे और किस तरीके से जो है नए नियम लागू होंगे, कैसे सैलरी स्ट्रक्चर तैयार होगा। और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर जानकारी आपको मिलेगी। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हरियाणा का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उसके अंबाला सर्कल ने जो है ये लिस्ट जारी की है। ठीक है, अंबाला सर्कल की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। हरियाणा का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें जो है सर्कल होते हैं अलग अलग। तो अंबाला सर्कल की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। 67 कैंडिडेट को जॉब सुरक्षा देने का काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, ठीक है, जो 15 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन आया था, उसके तहत ये जॉब सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। कलर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की लिस्ट है ये। साथ में इसमें बेलदार भी हैं, रोडमेट भी हैं, सभी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये लिस्ट ऊपर कर देता हूँ थोड़ी। कारपेंटर और ड्राइवर, ठीक है, 23 कैंडिडेट इस पेज पे रहेंगे। ठीक है, आगे लिस्ट रहेगी। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है इनका नाम, फादर नेम, और यहाँ पे दी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस तारीख से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। आगे बात करें, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रहेगी रोडमेट की, बेलदार। ठीक है, बेलदार की अच्छी खासी लिस्ट है। क्यों? इसमें एक तो इसमें पीडब्ल्यूडी में बेलदार और एक सिंचाई विभाग में इरिगेशन में, यहाँ पे बेलदारों की संख्या काफी होती है। इसी तरीके से चौकीदार, कुक, प्लम्बर, मैसन और स्वीपरमैन और स्वीपर, तो इन सब के लिए लिस्ट जारी हुई है। नियम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या कुछ जो है नियम लागू किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज गारंटीड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑफ 67 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 ऑन द सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन एज अंडर द रेफर्ड इन नोटिफिकेशन विच इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2024 से सर्विस जो है सिक्योरिटी लागू कर दी गई है। जो भी नोटिफिकेशन के अंदर जो शर्तें थी उनके तहत इनको जो है 67 को जॉब सुरक्षा देने का काम किया जाता है। और अब जो है दीज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय क्या करेंगे, ये जो है अटेंड द एज ऑफ सुपरनुएशन ऑन द रिस्पेक्टिव पोस्ट, तो इन पोस्टों पर ही अपने जो 58 साल तक ये अपना कार्यकाल करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर। दे शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन, तो मंथली जो रेम्युनरेशन है यानी जो मंथली सैलरी है वो किस तरीके से बनेगी, जो किसी भी पोस्ट की, यानी बेलदार है, स्वीपर है, सीवरमैन है, क्लर्क है, उनकी जो बेसिक पे होती है यानी एंट्री पे होती है, जो बेसिक पे होती है उसके ऊपर these employees shall be entitled to additional remuneration as per the length of service as per prescribed in the first schedule। तो फर्स्ट शेड्यूल इनके ऊपर लागू हो जाएगा। 5%, 10%, 15% जो भी लगना है वो लग जाएगा। ठीक है, वो किसके हिसाब से लगेगा? 5%, 10%, 15% लेंथ ऑफ सर्विस, यानी आपकी सर्विस कितनी लंबी है, 5 साल से 8 साल है या 8 से 10 है या 10 प्लस है, तो वो इसके हिसाब से लगा दिया जाएगा। आगे की शर्तों की बात करें तो आगे भी यहाँ पे शर्तें दी गई हैं। यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन 5 फर्स्ट शेड्यूल अटैच द सेक्शन 5 एक्ट ऑफ 17 ऑफ 2024 एंड एज अमेंडेड रिवाइज बाय द गवर्नमेंट। अगर इस जो 5%, 10%, 15% में अगर सरकार बदलाव भी कर देती है यानी फालतू कर देती है, 20%, 25% भी कर देती है, तो वो लागू अपने आप इन पे हो जाएगा। उसी तरीके से रिम्यूनरेशन है, जो फर्स्ट शेड्यूल टू सेक्शन 5 एंड एडिशनल रिम्यूनरेशन दीज एम्प्लॉयज शैल बी ग्रांटेड अदर बेनिफिट, तो वो फर्स्ट शेड्यूल के तहत ही दिए जाएंगे अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे तो। ठीक है, इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिनरी पेनल्टीज एंड अदर मैटर नॉट स्पेसिफाई प्रोवाइड अंडर, तो फर्स्ट शेड्यूल के तहत जो है जो भी बदलाव होंगे टाइम पे यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं जूम कर देता हूँ आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। टाइम टू टाइम जो बदलाव होंगे वो भी लागू होंगे। और द गवर्नमेंट विल इश्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एसओपी जारी करेगी, तो वो भी अपने आप शैल बी एप्लीकेबल ऑन इश्यूड डेट, जिस दिन से वो एसओपी जारी हो जाएगी अपने आप उस दिन से वो लागू हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, एसओपी के बगैर जॉब सुरक्षा नहीं रुकी हुई किसी की भी। अगर आपका डिपार्टमेंट चाहे तो आपको जॉब सुरक्षा बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, सरकार ने ये नहीं कहा क्या कि एसओपी नहीं आती तब तक आपको जॉब सुरक्षा नहीं देनी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जॉब सुरक्षा दे सकता है। यही लाइन लिखनी है कि एसओपी आते ही लागू हो जाएगी आप पे। उसके बाद क्या है, दिस ऑफर इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज। तो अगर बाद में, ठीक है, बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत पाई जाती है या एज की आपको की समस्या आ जाती है, तो वो भी आपके लिए जो है वो भी आप पे लागू होगा। ठीक है, यानी गलत पाए गए तो बाहर सिक्योरिटी से बाहर भी उसको हो। दिस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस गारंटीड अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट विच सब्जेक्ट टू condition under section 5 provide that where the government organization is unable to determine the corresponding post, the matter shall be referred to the chief secretary whose consultation which
द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल डिटरमाइन द कोरस्पोंडिंग पोस्ट इफ एनी complication will arise in this matter in the near future. The concerned committee may pursue to matter with the competent authority as per the above guidelines. तो जो भी कमेटी बनाई गई है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से या हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त आदेश है भाई, जो सेंशन पोस्ट पर है उन्हीं सेंशन पोस्टों पर जॉब सिक्योरिटी देने का काम करना है, तो इसके लिए जो कमेटी जिम्मेदार हो जाएगी, सर्कल लेवल की जो कमेटी है, ठीक है, अम्बाला सर्कल की कमेटी है जो अभी विल रिस्पॉन्स फॉर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर देयर डेट एंड ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है, इसका एक्सपीरियंस सही है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सर्कल की है भाई, क्योंकि सर्कल ने भेजे कागज। तो इफ एनी डिस्क्रिमिनरी लिटिगेशन विल अरेज इन द नियर फ्यूचर ऑफ कंसर्न सर्कल लेवल कमेटी विल, तो जो कमेटी है, ठीक है, सर्कल की जो कमेटी है वो जिम्मेवार होगी अगर आगे से कोई भी दिक्कत आ जाती है तो, ठीक है। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। जॉब सुरक्षा के मद्देनजर ये एक 67 कैंडिडेट की नई लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। क्या कुछ रूल लागू होंगे वो आप इसके अंदर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है।